वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 6 क्लास के लेसन नंबर 4 यानी कि नाइट पोएम को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, सेंटेंसेस एंड द ग्रामर पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आप इसके वर्ड्स मीनिंग देख लें। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है अपनी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर उतारें, वर्ड्स मीनिंग उतारें। ठीक है, ये आपने इस तरह से वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं। सबसे पहला है बोवर। बोवर कहते हैं गोशा, ठीक है, जगह को, जिस तरह मैंने आपको बताया था। सिर्फ इसके अपने उर्दू में मीनिंग लिखने हैं, इंग्लिश मीनिंग सिनोनिम्स आपने इसके नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट का मतलब है खुशी या मसरूर, मुसर्रत। डिसेंडिंग, गुरूब होता हुआ या नीचे उतरता हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ ये। हेवन, जन्नत को कहते हैं। नेस्ट, घोंसला या आशियाना। सीक, तलाश करना। शाइन, चमकना। साइलेंट, खामोश। ये आप वर्ड्स मीनिंग उतार लें अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप अपनी बुक का एक्सरसाइज निकालेंगे तो उसका पहला ही जो सवाल ये आएगा, लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसके हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं और मानी भी लिखने हैं, तो साथ साथ आप लिखते जाएं। सबसे पहला वर्ड है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब गुरूब होता हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में इसका मीनिंग नहीं लिखना बल्कि इसके नीचे सेंटेंस बनाने। ही वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर्स बट स्लिप्ड एंड फेल ऑफ द स्टेयर्स। वो सीढ़ियां उतर रहा था और गिर गया। नेक्स्ट, सीक, तलाश करना। फिर आपने इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखना जो इसके आगे लिखा हुआ, बल्कि जो नीचे वाली लाइन में इसका सेंटेंस बनाया है, शी ऑलवेज सीक्स टू डू गुड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये लिख लेना है। पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, पहले वर्ड लिखेंगे, फिर मीनिंग लिखेंगे, फिर इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बावर। बावर कहते हैं गोशा को। द बावर प्रोवाइडेड अ शेडी रेस्टिंग प्लेस इन द पार्क। ठीक है, ये है बावर। नेक्स्ट वन इज डिलाइट। डिलाइट मतलब मुसर्रत या खुशी। आप लोग इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका सेंटेंस बनाएंगे। हिज न्यू कार इज अ डिलाइट फॉर हिम। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, नेस्ट। नेस्ट का मीनिंग लिखे घोंसला, और इसका लिखें द स्पैरो वॉज इन इट्स नेस्ट। जो स्पैरो थी वो अपने घोंसले में थी। ये आपने इस तरह से सबसे पहले इसका वर्ड लिखना है, फिर इसके मीनिंग लिखने और फिर सेंटेंसेस। ठीक है, पहले वर्ड्स मीनिंग, फिर ये वर्ड्स सेंटेंसेस और मीनिंग्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सवालात के जवाब दें। व्हाट इज दिस पोएम अबाउट। ये पोएम किस बारे में है। नंबर 1 क्वेश्चन है ये। दिस पोएम इज अबाउट डार्कनेस, क्वाइटनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट। कि जैसे आप जानते हैं कि पोएम रात के बारे में है, रात की खामोशी और कालेपन के बारे में है। तो ये आपने इंग्लिश में लिख देना, ये इसको उतार लें इस तरह, ये लें। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू द स्टार्स शाइन। स्टार्स कब शाइन करते हैं। द स्टार्स शाइन जस्ट व्हेन द सन इज सेटिंग। ठीक है, ये आपने लिख लेना। और अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो उर्दू में भी इसका दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आंसर्स भी लिखते जाएं और इनके ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं, आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस। द नाइट ब्रिंग्स फॉर अस डार्कनेस, क्वाइटनेस, रेस्ट, मून एंड स्टार्स। ठीक है, ये सारी चीजें रात के साथ हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट मेक्स द मून हैप्पी। द हेवंस हाई बोवर मेक्स द मून हैप्पी। ठीक है, हेवन का हाई जो गोशा है, जो बाग है, वो उसको खुश करता है। देखिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू कि जो वो जन्नत में चमक रहा है, जन्नत के हाई बागात में वो चमक रहा है, ऊंचे बागात में, तो इसीलिए वो खुश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई आर द बर्ड्स साइलेंट इन देयर नेस्ट। परिंदे क्यों खामोश हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट बिकॉज इट इज नाइट एंड इट इज टाइम फॉर देम टू टेक रेस्ट। ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर्स लिख लेने।
क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, हम करेंगे इसका बी पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर से आगे वाला क्वेश्चन है बी, फिगरेटिव लैंग्वेज, मजाजी ज़ुबान। इसमें सबसे पहले है सिमिली। सिमिली कहते हैं तशबीह देने को। ठीक है, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से तशबीह देते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल चांद की तरह है, मतलब शी इज़ वाइट लाइक मून, और इस तरह आप चीज़ों को तशबीह देते हैं। जैसे ये लड़का तो दरख्त की तरह ऊंचा है। ठीक है, तो आप की तरह जब यूज़ करते हैं तो वो हो जाती है तशबीह। Similes are a way to compare two things using like or as. For example, if I want to say that someone swims well, I can say he swims like a fish because fish swims well. ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कोई अच्छा तैरता है तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल मछलियों की तरह अच्छा तैरता है। मछलियाँ अच्छा तैरती हैं, इसीलिए हमने उससे कंपेयर किया और तशबीह दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सी पार्ट, मेक योर ओन सिमिलीज। नंबर 1, आपने अपनी सिमिलीज या तशबीहात खुद बनानी है। हाउ कुड आई से दैट समबडी रन्स फास्ट। अब कोई तेज दौड़ता हो तो हम कहेंगे, ये देखें लिखा हुआ नीचे, ही रन्स फास्ट लाइक अ लेपर्ड। ठीक है, वो चीते की तरह तेज भागता है। रन्स फास्ट के आगे आपने लिखना है ही रन्स फास्ट लाइक अ लेपर्ड, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर्स में ये ठीक है, रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट लाइक अ लेपर्ड। अगला है जम्प्स वेल, ये जम्प्स वेल लिखा हुआ है, यानी कि जो अच्छा छलांग लगाता है उसके आगे क्या कहेंगे हम, ही जम्प्स लाइक अ कैट, वो बिल्लियों की तरह, कैट्स की तरह छलांग लगाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इज स्वीट। अगर किसी को स्वीट कहना हो तो फिर क्या होगा, सॉरी, इज प्रिटी। अगर हमने किसी को प्रिटी कहना हो, ये देखें ये वाला, अगर हम किसी को प्रिटी कहना हो तो आप कहेंगे शी इज एज प्रिटी एज अ प्रिंसेस। ठीक है, इस प्रिटी के आगे आप ये वाली लाइन लिख दें, शी इज एज प्रिटी एज अ प्रिंसेस, यानी कि वो प्रिंसेस की तरह खूबसूरत है। नेक्स्ट है इज स्ट्रॉन्ग। कोई स्ट्रॉन्ग हो तो हम उससे किस चीज की तशबीह देंगे, बुल से। ठीक है, बैल से, मतलब बैल बहुत स्ट्रांग होता है ना, और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा होता है साइज में, तो ही इज एज स्ट्रांग एज अ बुल। ठीक है, इज स्ट्रांग के आगे आप लिख लें ही इज एज स्ट्रांग एज अ बुल, ये देखें ये लिखा हुआ। ठीक है जी, अगला है आपके पास नंबर 2, हाउ कुड आई से दैट समथिंग फील सॉफ्ट। कोई सॉफ्ट सी चीज हो तो हम इसको किससे तशबीह देंगे जी, इट फील्स एज सॉफ्ट एज वूल। ठीक है, या आप पिलो भी कह सकते हैं, फील्स के आगे पिलो भी, यानी कि जो एक सराहना होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, और वूल यानी कि ऊन भी बहुत नरम होता है, तो इसीलिए फील्स के आगे लिख लें इट फील्स सॉफ्ट एज अ वूल। ठीक है, या पिलो भी लिख लें बेशक। मूव नहीं कर रहा। इज हैवी। ठीक है, इज हैवी, इट इज एज हैवी एज आयरन। इज हैवी के आगे आपने लिख लेना है इट इज एज हैवी एज आयरन, ये। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ भारी है। और साउंड नॉइजी, जो शोर मचाता है उसका क्या लिखेंगे, इट साउंड नॉइजी लाइक अ ड्रम। जैसे ड्रम जोर जोर से बजता है और हमें बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है, उस तरह ये देखें लास्ट लाइन में आप देखें, इस आपकी स्क्रीन पे जो लास्ट लाइन है साउंड नॉइजी, इसके आगे लिख सकते हैं आप इट साउंड नॉइजी लाइक अ ड्रम। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, गो, शाइन, एंजॉय, रेस्ट, सेट, लाइक। चलें अब हम इसको कंप्लीट करते हैं जो हमें मिले हैं वर्ड्स उनकी मदद से। द सन हैज सेट, पहली फिल द ब्लैंक में क्या आएगा, सेट, एंड द इवनिंग स्टार्ट शाइन, सेकेंड वन में शाइन इन द स्काई, बर्ड्स टेक रेस्ट इन देयर नेस्ट एंड पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स। ठीक है, ये रेस्ट आएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा गो। द मून लुक्स लाइक, लाइक लिखेंगे,
a flower and it also enjoys the night time. enjoys आएगा, लास्ट फिल द ब्लैंक में आएगा enjoys, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ग्रामर पार्ट में आ जाए। ग्रामर पार्ट में सबसे पहले है प्रोनाउंस। आपको पता है कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स आर द नेम्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये आपको मैंने समझाया हुआ है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। हम एक पैराग्राफ में बार बार नाम का यूज नहीं करते, बल्कि उनकी जगह पर किसी नाम की जगह पे ही या शी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साइमा इज अ गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल। अब साइमा दोबारा हमने नहीं यूज किया, बल्कि साइमा की जगह शी यूज किया। तो शी क्या है, प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये लेफ्ट आपके जो है राइट साइड पे आपकी स्क्रीन पे पोजेसिव प्रोनाउंस है। अब पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, ठीक है, मिल्कियत शो करते हैं ये वाले प्रोनाउन, जैसे माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स भी उसका जो फीमेल होती है, देयर्स उनका, इट्स इसका, ठीक है। यानी कि पोजेसिव प्रोनाउंस मिल्कियत शो करते हैं। मेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, किसी की भी कोई चीज़ हो तो उसकी मिल्कियत को शो करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेस का मतलब ही मिल्कियत के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। हियर इज द लाइन 4 of the poem and circle the pronoun, underline the possessive pronoun and I must seek for mine, ठीक है। अब आई यानी कि नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि नाउन की जगह पर यूज हुआ है, किसी का नाम नहीं है, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, मैंने आपको पहले बताया था। और माइन अभी आपको बताया कि पोजेसिव प्रोनाउंस में कि मेरा, ठीक है, मेरा, तेरा, उनका, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स जहाँ पर यूज हो वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन के नीचे आपने अंडरलाइन कर देना है और आई को आपने सर्कल कर देना है इस लाइन में, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग अ सुटेबल पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब अपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पोजेसिव प्रोनाउंस फिल करनी है, ठीक है। ये आ जाए इधर। ही इज कैरिंग हिज न्यू बैग, इट इज हिज, ही जो है एक मेल के बारे में जिक्र हो रहा है ना, मतलब लड़के के बारे में, तो आपने हिज लिख दिया आगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेल के लिए हिज यूज होता है और जो फीमेल है वो हर होता है उसके लिए यूज, तो ये लिख लिया आपने। नंबर 2 इज शी इज वेयरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज हर्स, ठीक है। अब आपने शी के लिए हर यूज किया, इस फिल इन द ब्लैंक में हर्स लिखेंगे। नंबर 3 इज आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, इट इज माइन, मैं एक बहुत महंगी घड़ी खरीद रहा हूँ और जो कि मेरी है, तो ये माइन मतलब मेरी। माइन को आप इस फिल इन द ब्लैंक थर्ड वाले में लिख लें। नंबर 4 इज दे आर आयरनिंग देयर शर्ट्स, दीज आर देयर्स, वो अपनी शर्ट आयरन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये उनकी हैं, ठीक है, देयर्स। यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, तुम एक स्टोरी बुक पकड़े हुए हो, इट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है, योर्स मतलब तुम्हारी, तो लास्ट वन इनके फिफ्थ वाले में आप योर्स लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद सुटेबल प्रपोजिशन। आपको पता है ना, प्रपोजिशन किसी चीज़ की जगह को शो करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, यानी कि बिल्ली दरख्त के पीछे है, पेन मेगिस के नीचे है, तो हम नीचे, ऊपर, पीछे, बिसाइड, ये जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रपोजिशंस में, जो पोजीशन शो करती है किसी चीज़ की, ऑन, इन, एट वगैरह। अब आप ये देखें, मस्जिद इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे, 1 में आएगा ऑन, ठीक है। शी प्लेज इन द आफ्टरनून, वो आफ्टरनून में खेलती है, शाम के वक़्त, दोपहर के वक़्त। देयर प्लेन विल अराइव एट 3 o'clock, जब भी आप किसी टाइम का जिक्र करते हैं तो एट लगाते हैं उसके साथ। ही टेक्स लेसन ऑन संडे, जब भी किसी डे का जिक्र होता है तो ऑन आप साथ लगाते हैं। यू कैन सी मी एट 7:30, एट आएगा पहले 5 में, पहले एट आएगा फिर इन आएगा। इन द इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग की बात हो तो आप इन लगा,
तो आपने आई होप ये कर लिया है। उसके बाद है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हम कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ। वॉच माय प्रीवियस लेक्चर, मेरा वीडियो लेक्चर देख लें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, उससे आपको समझ आ जाएगी। हम इसकी एक्सरसाइज जो है देख लें। इस एक्सरसाइज आपने इस तरह सॉल्व करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आप ये खुद से उस लेक्चर को देख के, अगर आपने देखा हुआ है तो खुद से इसको सॉल्व करें और इससे हेल्प लें, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे चुकी हूँ इन द प्रीवियस लेक्चर, सो गो वॉच इट एंड सॉल्व दिस। और इसकी भी हेल्प ले लें आप इन नोट्स की, ये लें, ये आपका ई पार्ट है। मेक क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इन सेंटेंसेस के आपने क्वेश्चंस बनाने, ये देखें इस तरह से, ये ठीक है। अच्छा, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, रीड दिस पेयर ऑफ वर्ड्स अलाउड। हेल और हेल, ये दो चीज़ें एक ही तरह की प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट है। हेल ओले को कहते हैं और हेल दोज़ख को। लेट देर से आने को कहते हैं फर्स्ट वन, और दूसरा जो लेट है वो इजाज़त देना, लेटर बाद में, और लेटर खत। सेल फरोख्त करना और सेल फरोख्त करना, सेल फरोख्त और सेल फरोख्त करना। टेल किस्सा और टेल बताना। टेस्ट जायका और टेस्ट इम्तिहान। अब अपनी इसी तरह से इसको पूरा करना है, ये देखें इस तरह से। आई कुड नॉट गेट अ सीट इन द बस, सीट लिख लें इसमें। अब मॉस्किटो बिट मी लास्ट नाइट, बिट लिख लें इस तरह से। नंबर 3 इज़ माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर सपर, सपर लिख लें। और ये आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में ऑप्शन दी हुई है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी, टेल्स लिख लें 4th में। 5th में साद हिट द बॉल एंड स्कोर द गोल, ठीक है, हिट लिख लें। 6 में है अ शिप सेल्स ओवर वाटर, शिप इसके अंदर लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट आपने समरी लिखनी है पोएम की। राइट अ समरी ऑफ द पोएम, ये लिखनी है आपने अपनी नोटबुक्स में। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको आसानी होगी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम ब्लेक। द पोएट says that the sun is descending in the west and evening star appears in the sky after the sunset। ये खूबसूरत नज़म विलियम ब्लेक ने लिखी है। शायर कहता है कि सूरज मगरब में गुरूब हो रहा है और सितारा शाम गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर नमूदार हो जाता है। द बर्ड्स गो टू देयर नेस्ट टू टेक रेस्ट, खामोशी पूरी परिंदे अपनी घोंसलों में रेस्ट करने चले गए। साइलेंस प्रीवेल्स ओवर द एटमॉस्फेयर, खामोशी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। डार्कनेस इज एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छा चुका है। पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स फॉर रेस्ट, लोग भी आराम के लिए अपने घरों को जा चुके हैं। द मून शाइन्स लाइक अ फ्लावर हाई अबव द स्काई, चांद फूल की मानद आसमान पर चमकता है। इट ऑल्सो एन्जॉयज द पीसफुल नाइट, ये भी पुरसुकून रात से लुत्फानंदोज होता है। द पोइट कंपेयर्स मून टू अ फ्लावर स्माइलिंग अमंग स्टार्स, शायर चांद का फूल से मुआवजना करता है जो सितारों के दरमियान मुस्कुरा रहा है। दिस स्माइल मेक्स द पोएम वेरी ब्यूटीफुल। इस तशबीह ने नज़म को बहुत खूबसूरत, सिमिली, ठीक है, सिमिली है ये, यानी कि तशबीह। मैंने आपको इसका बताया था कि ये क्या होती है। नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। ये मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग करवा दिए। नाउ कम टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस पोएम इज अबाउट नाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सी व्हाट हैपन्स फर्स्ट इन द स्काई व्हेन द सन सेट्स, इवनिंग स्टार, सबसे पहले जब सूरज गुरूब होता है तो इवनिंग स्टार आता है, तो डी पे आप टिक कर दें। हु डज स्माइल एट द नाइट, मून, ठीक है, मून स्माइल कर रहा था। What does the poet want to seek? His resting place, B. Where does the sun go at night? Sets in the west, C. This poem Night has been written by William Blake, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। How does the moon look like? A flower, A. 8. According to this poem, where does the moon sit? In the heavens high over thee.
According to his poem, what does the moon do? Sits and smiles on the night sea. The birds are silent in their nest because they are taking rest. See, ठीक है. अब आप थोड़े से रिव्यू. जी स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लेसन नंबर 4 का रिव्यू एंड पे दिया हुआ है. उसके अंदर ग्रामेटिकल जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हम वो सॉल्व करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. ये मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज करना है. आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इन आर्टिकल्स को आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना. नंबर 1 इज आई विल बी देयर आफ्टर एन आवर. ठीक है, एन लिखना है आपने. दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. ठीक है, द नंबर 2 में द. नंबर 3 शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. ये एन आएगा यहाँ पर, ऑनेस्ट के नीचे इन्होंने गलती से लगा दी है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 4 इज एन एक्टिव चाइल्ड इज अ हेल्दी चाइल्ड. ठीक है, ये दो फिल द ब्लैंक है, दोनों को फिल करने हैं आप. नंबर 5 इज एन ऑस्ट्रिच इज बोर्न इन द जू. एन आएगा इसके अंदर. मैनी चिल्ड्रंस वांट टू गो टू द जू टू सी द बेबी ऑस्ट्रिच. द आएगा. ठीक है, 5 के जो दूसरे फिल द ब्लैंक है उसके अंदर द आएगा. इस तरह आपने इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करने हैं. जी नेक्स्ट है बी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट्स. ठीक है, आपने इन नाउन्स के प्लूरल्स लिखने हैं, जैसे गर्ल, ट्री, मैन, शीप, नाइफ. ठीक है, इनके आपने प्लूरल्स लिखने हैं, और ये जो आगे भी ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इन सबके भी स्ट्रॉबेरी, लीफ, फील्ड, चाइल्ड एंड फ्रेंड, इनके आपने प्लूरल्स लिखने हैं इस तरह से कुछ. द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, या फ्रेंड भी हो सकता है. These trees shed their leaves in autumn. ठीक है, इस तरह से. The men, man के प्लूरल होता है men. ठीक है, men's नहीं होता men. Gather strawberries. ठीक है, स्ट्रॉबेरी y को हमने चेंज करना होता है IES को जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो. To make jam. The sheep graze in the fields. Sheep पहले ही एक ग्रुप ऑफ शीप्स को कहा जाता है, तो शीप्स नहीं आएगा, सिर्फ शीप आएगा. फील्ड्स लिख लें. और 5 है कीप नाइव्स. ठीक है, एफ को हमने चेंज करना होता है VES में, तो नाइव्स बन गया. अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. चाइल्ड की जमा चाइल्ड्स नहीं होती बल्कि चिल्ड्रन होती है. तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है. सी पार्ट इज री राइट द फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी क्या होती है? जो छोटा सा कोमा आप योर्स ओबीडियंटली के योर्स के एस के पीछे छोटा सा ऊपर कोमा लगाते हैं, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी. ठीक है, किसी की पोजेशन यानी कि किसी की मिल्कियत शो करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, द शॉप ऑफ माई फादर, माई फादर्स शॉप, इस तरह से. ठीक है, आपने एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया तो फादर का बन गया. ठीक है, पहले सिर्फ फादर था, आपने एपोस्ट्रोफी डाल के एस लगाया तो फादर्स बन गया, और इसका मतलब है फादर का, यानी कि मेरी फादर की शॉप. नंबर 2 इज़ द क्राइज ऑफ द मंकीज. द मंकीज क्राइज. ठीक है, इस तरह से एपोस्ट्रोफी इसके अंदर आएगी. द टेल ऑफ द कैट्स टेल. ठीक है, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स विंग. अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगी है, एस से पहले नहीं लगी. सो जो पहले के प्लूरल हो उसके पहले के प्लूरल हो, जैसे बर्ड्स थे, जैसे मंकीज थे, उनके आपने एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगानी है, एस से पहले नहीं लगानी. ठीक है, जैसे बर्ड्स हो तो आपने बर्ड्स के आगे एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो हो जाएगा बर्ड्स का या बर्ड्स की. ठीक है, इसको आपने एक एपोस्ट्रोफी डाल के एक और एस नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी उस एस के आगे लगा देनी है. बाकी जो सिंगुलर हो उसके आगे एपोस्ट्रोफी डाल के एस लगा देना है. आपने ये माइंड में रखना है. द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, ये चिल्ड्रंस क्लोथ्स इस तरह से आ जाएगा. डी पार्ट इज आइडेंटिफाइड डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझा चुकी हूँ, तो आपने उस तरह से इनको क्लासिफाई करना है. नंबर 1 इज़ एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स. अब आपने बताया है, आपने ऐलान किया है कि एक एरोप्लेन बादलों के ऊपर से गया है, तो ये है डेक्लेरेटिव या ऐलानिया जुमले. ठीक है, इसके आगे आपने डेक्लेरेटिव लिख लेना 1 के. नंबर 2, द बेबी डज नॉट प्ले विद द टॉयज़. आप कह रहे हैं कि बेबी टॉयज़ के साथ नहीं खेल रहा, तो ये नहीं वाला जुमला है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है. नंबर 3 इज़ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच. वाओ कितनी प्यारी वॉच है. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वाओ, हुर्रा, मैंने आपको बताया था, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं.
ठीक है। शट द विंडो प्लीज़, ठीक है, शट द विंडो प्लीज़। ये आपने कहा है कि दरवाज़ा बंद करो, किसी को हुक्म देना, इम्पेरेटिव, किसी को हुक्म देना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है कि शट द विंडो प्लीज़, शट कर दें विंडो को। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, ये सीधी सी क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपने इसी तरह सेंटेंसेस के आगे उसका मुतलका जो है वो फॉर्म लिख देनी है, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इम्पेरेटिव। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ई पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैं आपको तफसील से समझा चुकी हूँ, तो इसको उसी तरह से कर लें। शी यूजली टेक्स अ बस टू स्कूल, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके आगे एस लगा दिया हमने, टेक के आगे, टेक्स बन गया। सेकेंड इज़ द टीचर एनकरेज, टीचर्स है, ठीक है, ये टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए एनकरेजेस नहीं आएगा बल्कि एनकरेज ही आएगा, एस नहीं आएगा इसके आगे। जो सिंगुलर हो उनके पास एस मौजूद नहीं है, उसको आप एस दे दें, ठीक है, और जो प्लूरल हैं उनके पास पहले से, जैसे टीचर्स पहले ही ज़्यादा लोग हैं, तो उनके आगे आपने एनकरेजेस की बजाय सिर्फ एनकरेज लगाना है, एस का इस्तेमाल नहीं होगा। द स्टूडेंट रेड अ बुक, रीड स्टोरी बुक एवरी सैटरडे, ठीक है, स्टूडेंट्स है इसलिए हमने यहाँ रीड यूज़ किया, अगर स्टूडेंट होता एक होता तो फिर रीड्स आना था। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, ठीक है। यू पेंट द पिक्चर, अब यू जैसे आई वी यू दे के साथ आप, मैंने आपको बताया था एस या एस का इजाफा नहीं होगा, सो यू पेंट द पिक्चर आएगा, पेंट्स द पिक्चर नहीं आएगा, आपने पेंट लिख देना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह आपने सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिख लेना है। आई फेल्ट, या इसमें फेल्ट आएगा, ये मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है साथ साथ समझाती रहूँगी इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बाद के लेक्चर्स में आपको समझा दूँगी, फिलहाल आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स स्कोर कर लें। दे विजिटेड द जू ऑन लास्ट वीकेंड। 3. शी टुक माई फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स। Number 4. Everyone heard the good news. Number 5. He brought his parrot to school. ठीक है, fill in the blanks with correct present continuous tense form of the verb given in the fall. Present continuous tense मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसके साथ से आपने लिख लेना, यानी कि इसके अंदर verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है। A bird is flying in the sky, ठीक है। The children are playing in the playground, ठीक है, इस तरह से। They are making a lot of noise. The mother is cooking lunch आएगा, ठीक है। It is raining heavily, ठीक है, ये आपने इस तरह इसको कर देना है। तो ये था आपका रिव्यू चैप्टर नंबर 4 का। इस तरह से हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने सारी फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और सारे नोट्स कर लिए। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लें एंड लेट मी चेक, ठीक है। सो आई होप कि आप अपना काम वक्त पे कंप्लीट करेंगे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।